हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं स्टडी पॉइंट के साथ। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि यूपी टेट के जो फॉर्म हैं वो बहुत जल्दी ऑनलाइन होने वाले हैं। यानी कि जैसे कि डेट दी गई है, लगभग 15 जनवरी के बाद आपके फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग अपनी तैयारी को थोड़ी रफ्तार दे दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का जो लेवल है वो ठीक ठाक सा ही आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए, बहुत अच्छे से हम लोग समझाने वाले इन चीज़ों को और आप लोग लास्ट तक बनी रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं जीन प्याजे की बात कर रहा हूँ तो इनका जन्म कब हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में। ठीक है, मृत्यु, वैसे मृत्यु के बारे में, जन्म के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है। आप लोग इसको एक बार भूल भी जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग जो निवासी हैं ये आप लोगों से पूछा जाता है कि जो जीन प्याजे हैं वो कहाँ के निवासी हैं, तो आप लोग बताएंगे ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिएगा, ये मूल रूप से एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। उनके कार्यों ने उन्हें एक मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि दिलवाई थी। ये पहले जंतु विज्ञान, बाद में मनोवैज्ञानिक बने। प्याजे ने बुद्धि के विषय में अपना तर्क दिया कि बुद्धि जो है वो जन्मजात नहीं होती। तो यहाँ से आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। किन्होंने कहा था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, तो आपका आंसर था जीन प्याजे। ठीक है, इन्होंने इस पूर्व में प्रचलित कारक का कि बुद्धि जन्मजात नहीं जन्मजात होती है, इसका जो है ना खंडन किया। मतलब जो लोग कहते थे ना कि बुद्धि जन्मजात होती है, तो इसका इन्होंने खंडन कर दिया था। देखिए, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी होता है। ठीक है, तो ये कहा था जीन प्याजे ने, तो ये भी आपका एक संभावित क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा, अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में बच्चा केवल सरल संपत्तियों को ही सीखता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोगों ने ये वाला पैराग्राफ, मतलब ये वाला देखा होगा। एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है जीन प्याजे का, ये वाला एक ग्राफ कुछ इस तरह से है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा यहाँ पर छोटा है। ठीक है, बच्चा छोटा है, बच्चे की छोटी आयु है, तो उसका जो कार्यभार है वो भी कम रहेगा, उसकी बुद्धि भी कम रहेगी। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है और वैसे वैसे वो जटिल चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका मेन पॉइंट। यहाँ पर पढ़ लेते हैं, वातावरण एवं क्रियाओं का योगदान सीखने में महत्वपूर्ण होता है। एनवायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है दोस्तों। प्याजे यह भी कहते हैं कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। बहुत बढ़िया। प्याजे महोदय ये कहते हैं कि जो सीखना होता है ऐसा नहीं कोई यांत्रिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि बुद्धि से होती है। सीखना एक संपत्ति निर्माण करना होता है और निर्माण करने की यह प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर चलती है। देखिए, पहले जब बालक का अनुभव होता है उसकी आयु भी कम होती है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब उसकी आयु कम होती है तो उसका अनुभव भी कम होता है, उसका कार्यक्षेत्र भी कम होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ता जाता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। चलिए, मैं आपको मेन की पॉइंट की तरफ ले चलता हूँ। देखिएगा, जीन प्याजे जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के पद जो दिए थे, इन्होंने देखिएगा 2 पदों का उपयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, संगठन है पहला, दूसरा है अनुकूलन। अब जो अनुकूलन है, अनुकूलन को भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो आत्मसातकरण, एक दूसरा था समायोजन। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, और इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग संगठन। संगठन क्या है? प्राप्त नवीन सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना और बच्चा चीज़ों को प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो बालक है वो बच्चा देखकर चीज़ों को सीखता है, जैसे आँख से, कान से, नाक से। ठीक है, और तथा बौद्धिक के माध्यम से उसे स्थायी बनाता है। संगठन में क्या होता है गाइज, सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसको याद करने का। संगठन समझ लीजिए आप लोग, संगठन। तो जो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखता है। ठीक है, मान लो एक छोटा बच्चा है तो उसके सामने क्या है, फैन है, तो फैन को देखकर कहेगा कि ये फैन है। ठीक है, और उसको क्या है ना, अपने बुद्धि के माध्यम से उसको बैठा लेगा कि हाँ भाई, अगली बार जब उसको देखेगा तो उसके समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये फैन है। ठीक है, अब अनुकूलन क्या है? अनुकूलन क्या है कि पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करना। ठीक है, जो आपका पूर्व ज्ञान था, यानी कि पहले ज्ञान था, और जो आप लोगों ने नवीन ज्ञान प्राप्त किया है,
इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। देखिए वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर गए तो आप लोग काफ़ी सारे नंबर खो बैठेंगे। बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थिति के सामने होता है, उस समय की विशिष्ट मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करने के साथ साथ एक संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही क्रिया जो है हमेशा मानसिक स्तर पर चलती रहती है। चलिए दोस्तों, ये तो आपका काफ़ी मतलब डीपली हो जाएगा, लेकिन जो मेन की पॉइंट हैं उनके बारे में समझा देता हूँ। देखिए, जो अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया है उसको दो उप प्रक्रियाओं में बांटा गया है। पहला कौन सा हो जाएगा आपका? आत्मसातकरण हो जाएगा, दूसरा होगा समायोजन। आत्मसातकरण क्या होता है आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित विचार में नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। ठीक है, पियाजे के शब्दों में क्या है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नए अनुभव का आत्मसातकरण करने के लिए अनुभव के रूप में परिवर्तन लाना पड़ता है। ठीक है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करता है और इससे बालक के नए अनुभव में परिवर्तन होता है। दोस्तों आप लोग समझ गए ना इसको, क्या होता है दोस्तों? ये मतलब जो बालक में उपस्थित विचार हैं और नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सात्मीकरण यानी कि समावेशन। ठीक है, चलिए मान लो ऐसे मान के चलते हैं हम लोग, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, जो आत्मसातकरण है, तो मैंने कुछ चीज़ें पहले सीख रखी हैं। ठीक है, और मुझको समाधान करना है नई समस्या का, तो मैं क्या है ना, पुरानी समस्या को याद करूँगा कि वो मैंने कैसे सोल्व की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। समायोजन, इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपनी योजना, संप्रत्यय, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। ठीक है, देखिए जब बच्चे के सामने कोई नई वस्तु या समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है और उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसात या समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। यह होता है आपका ये वाला की पॉइंट। अब देखिएगा, जो संज्ञानात्मक या बौद्धिक संरचना है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन की पॉइंट है आपको वो दिखा देता हूँ, स्कीम्स को पढ़ लीजिएगा। वैसे तो पीडीएफ पूरी है, मैं इसको दे दूंगा आपको टेलीग्राम पर। स्कीम्स क्या है? यह बालक द्वारा उत्पन्न समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, यानी कि मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। एक होता है स्कीमा, तो स्कीमा के बारे में तो आप लोग पता ही होगा कि जो हम लोग डेली वेज के कार्य करते हैं वो हम लोग को आदत जो पड़ जाती है, तो वो ये स्कीमा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं ये। ठीक, चलिए इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बात करेंगे चारों एज की, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से अबोव। ठीक है, इस तरह से चलती है आपकी संवेदी पेशी अवस्था जो होती है, प्रथम अवस्था होती है ये। ठीक है, और जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। अपनी इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, देखकर, छूकर, मतलब चीज़ों को एनालाइज करता है बच्चा। शुरुआत में बालक प्रवृत्ति क्रियाएं करता है, जैसे कि चूसना, और धीरे धीरे संवेदी पेशीय करना, मतलब जो पैटर्न है उनको दिखाता है, जैसे कि बार बार गिरना, गिरने की आवाज़ से उसे रोचक लगे। मान लीजिएगा आप लोगों ने क्या किया, एक बॉल है, ये क्या है? बॉल। बच्चे के सामने आपने बॉल जो है ना फेंक दी, तो बच्चे को बहुत अच्छी लगेगी उसकी आवाज़, फिर बार बार हंसेगा वो। आप बार बार फेंकेंगे, वो सोचेगा बार बार फेंकें फेंकें। ठीक है, जिससे वो हंसे। चलिए, इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। एग्जाम्पल के लिए, चादर पर बैठा शिशु जो है, चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है। मतलब उस तक जाता नहीं है, वो उसकी बुद्धि का पता लग रहा है आपको कितनी बुद्धि है उसमें। ठीक है, भूख लगने पर वो क्या करता है? रोने लगता है।
ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति आंख, नाक व कान से सोचता है। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों व गंध आदि का अनुभव करता है। किसी आवाज़ के प्रति आकर्षित होना, मतलब कोई आवाज़ है तो उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा। मान लीजिएगा कोई डरावनी आवाज़ है तो उसको डर लगने लगेगा। ठीक है। चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये चलती है आपके 2 से 7 तक। खोज की अवस्था कहा जाता है। क्यों, कैसे, कब। ठीक है। चलिए, प्यारे साथियों, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, अनुकरण के द्वारा सीखता है बालक, है ना। निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में मानने लगते हैं। बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं और समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द है। ठीक है। इसको प्याजे जो है आत्म केंद्रिता बोलते हैं। बच्चे भाषा सीखने लगते हैं और चिंतन करना भी शुरू कर देते हैं। चलिएगा, बात आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। 7 से 11 वर्ष तक चलती है। मूर्त चिंतन करता है बच्चा, यानी कि उसके सामने जो चीज़ें हैं उसको देखकर ही चिंतन करेगा और उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक है। चिंतन में क्रमबद्धता का जो अभाव है वो भी अभी झलकता है और तर्कशील की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। संख्या बोध यानी कि गणित को जानना, वस्तुओं को गिनना शुरू कर देता है बच्चा। और प्यारे साथियों, बात करेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका 11 से 15 अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप लोग इसको ही लगा दीजिएगा, डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। तो 11 से 15 या 11 से अबोव, बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। बच्चे में वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप या परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता आ जाती है इस अवस्था में। अब देखिए, जो बालक हैं, ठीक है, मतलब ये तो संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था तो है ही ये। तो मतलब कहने का मतलब है कि बच्चा एक तरीके से परिपक्व हो जाता है। अगर मैं सिंपल वर्डों में कहूँ तो उसको पता लगने लगता है कि क्या चीज़ें बुरी हैं, क्या गलत हैं। ठीक है। क्या गलत हैं, क्या सही हैं। तो मतलब अच्छे से चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन। ठीक है, बिना देखे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ना ये तो आपकी। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ काफ़ी था इस वीडियो में। बाकी इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।